जय भारत दोस्तों। आपको अपने आसपास सड़कों पर कई सारे छुट्टा जानवर घूमते हुए मिल जाएंगे और इनमें से तो ज़्यादातर बैल होंगे। ये जो बैल होते हैं, छुट्टा बैल जिसे सांड भी कहते हैं, इन्हें आप देखेंगे कि ये बेमतलब का काम करते ही रहते हैं। कहीं मिट्टी में सींग मार दिया, कहीं झाड़ी में सींग घुसेड़ दिया, कहीं फसलों को चढ़ गए, कहीं किसी का फसल चढ़कर बर्बाद कर दिया, कहीं किसी वृद्ध को सींग मार दिया। मतलब ये न केन प्रकार नुकसान ही करते हैं ये बैल, ये सांड। और इन सांडों को किसान जब जोतते हैं अपने खेतों में, तो इस पर लगाम लगाने के लिए, उसे अपने वश में रखने के लिए उसे नाथा जाता है। सुआ होता है ना, सुई का जो बड़ा रूप होता है सुआ, उससे बैलों के नाक के इस पार से उस पार रस्सी घुसाकर कस दिया जाता है, उसके गर्दन तक बांध दिया जाता है। तब वह बैल कंट्रोल में आ जाता है और तब किसान उसे खेतों में जोतता है। दोस्तों, हमारे देश को 2014 में एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसकी अपनी मौज है और ये अपना फैसला स्वयं ले लेते हैं और फिर उसे अप्लाई कर देते हैं। इन्हें जनता की चिंता पता नहीं है भी या नहीं है। अभी आपने देखा कि अग्निवीर स्कीम है। अग्निवीर स्कीम में जो इन्होंने योजना लाई है, 4 साल के लिए आप उसमें शामिल होइए और उसके बाद रिटायर हो जाइए। टूर ऑफ ड्यूटी, अग्निपथ, अग्निवीर। देशवासियों की भावनाओं के साथ किस तरह से खेला जाता है और भी युवाओं के साथ, युवाओं की ज़िंदगी के साथ किस तरह से इसने खेला किया है। क्या बोलेंगे आप? आपने इसे बहुमत दिया है ना, आपने इसे नाथा तो नहीं है। प्रचंड बहुमत देकर अंधभक्ति का जो परिणाम है वो अब मिल ही रहा था और मिलता ही रहेगा आगे भी, और मूर्ख तो मूर्ख बनते ही रहेंगे। तो ये जो टूर ऑफ ड्यूटी लाया है और जवानों की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया है, आप जानते हैं कि अभी तक कितने सारे जवानों ने, लोगों ने, लड़कों ने आत्महत्या कर लिया है, फांसी लगा लिया है। इन सब का जिम्मेदार कौन है? एक ही जिम्मेदार है, वो है मोदी सरकार और मोदी। ये कैसी योजना है? 4 साल के लिए आप जाएं और टूर करके लौट आवें। इसके साथ एक तर्क ये दिया जाता है कि हमारी सेना जवान बनी रहेगी, उसमें जवानी रहेगी। ठीक है, अनुभव का क्या? 22 साल में तुम बूढ़े हो जाओगे। 22 साल में कोई बूढ़ा होता है भाई? बाबू कुंवर सिंह का नाम सुना है? 80 वर्ष की आयु में अंग्रेजों से ऐसा लोहा लिया। बाबू कुंवर सिंह, इसका नाम इतिहास में है। अरे उस जैसा है कोई? शिवाजी महाराज किस उम्र में उन्होंने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे, पता है? जवानी क्या 22 साल में खत्म हो जाती है? ये कैसी मूर्खता है? इसे अनुभव नहीं चाहिए क्या? बिना अनुभव के कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता। नौसिखिए जाएंगे तो युद्ध जीत जाएंगे। कर्नल मानेकशॉ, जो कि भारत के बहुत जाने माने हैं, कितने साल के थे भाई? और क्या क्या उसने किया था? आप कहते हो, ये तर्क तो आपका धराशायी हो गया कि आप 22 साल की उम्र में रिटायर हो जाओ ताकि सेना जवान बनी रहेगी। हमारे भारतीय सेना को ऐसी ट्रेनिंग मिलती है कि वो 60 वर्ष की उम्र में भी ऐसा मादा रखता है, उसके पास ऐसी ताकत होती है कि 10 सामान्य लोगों को वो ऐसे ही धराशायी कर देगा। 10 लोगों को अकेला भारी पड़ेगा वो।
तो ये तर्क तो कहीं से भी सही नहीं है कि सेना जवान बनी रहेगी तो अच्छा रहेगा। अनुभव भी रहेगा, साथ में ताकत भी रहेगा और बुद्धि सूझबूझ रहेगी, क्योंकि समय के साथ बुद्धि बढ़ती है, अनुभव बढ़ता है, युद्ध कौशलता बढ़ती है। आप उसे निकाल दीजिएगा, ये तर्क कहीं से भी सही नहीं है। अरे जो आदमी, जो जवान अपना जीवन ही माँ भारती पर समर्पण करने के लिए तैयार है, उसे आप 4 साल में निकाल दीजिएगा। उसकी भावनाओं का कोई आदर नहीं, कोई संवेदनशीलता नहीं आप में। और हमारा ऐसा प्रधानमंत्री है जो कि बिल्कुल संवेदनहीन है। लोग मर रहे हैं फांसी लगाकर, सामने इन्हें आना चाहिए। इन्होंने तीनों सेनाओं के प्रमुखों को भेज दिया, और सेना के प्रमुख क्या बोलेंगे? ऐसा आपने पहले कभी देखा है? कभी किसी काल में देखा है कि सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है? उसके पीछे से कौन बोल रहा था? उसके पीछे से मोदी जी बोल रहे थे। प्रधानमंत्री के शब्द थे, बोल तो रहे थे, आपको दिख रहे होंगे सेनाओं के प्रमुख हैं, लेकिन उसके पीछे से बोल रहा है मोदी। 4 साल में आप उसे निकाल देंगे? कितना आक्रोश है। अग्निपथ, अग्निवीर, और अब तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए अब हर प्रक्रिया में अग्निपथ से आपको गुजरना होगा। अग्निवीर ही एकमात्र रास्ता है आपके पास। आप करेंगे क्या? फॉर्म निकल चुके हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और मैं जानता हूँ कि रजिस्ट्रेशन हजारों लाखों की संख्या में लोग करवाएंगे भी। गरीबी है। आपके पास उपाय क्या है? बाध्यकारी है ये, आप इसमें जाएंगे ही जाएंगे। तो ऐसा मजबूर ना करे सरकार, क्योंकि फिर अभी चुनाव भी आने हैं, और चुनाव में शायद इसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है। मैं कहूँगा इसे वापस लिया जाना चाहिए। यह स्कीम युवाओं की भावनाओं के साथ उनकी जो कुछ ख्वाहिशें रही होगी, कुछ अरमान रहे होंगे, उनको आपने धूल धूसरित कर दिया। 4 साल बाद आकर वह पकौड़ा तलेंगे? क्या वह 4 साल बाद आकर चाय बेचेंगे? आप उसे 11 लाख रुपया दे दीजिएगा या 21 लाख, जो भी एक मुश्त राशि, उसके बाद वो करेंगे क्या? कौशल तो उसने प्राप्त किया है सेना का, और तो कोई कौशल है नहीं। और फिर बैठकर पैसे का करेंगे क्या? वो किस चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे? सीखा है उसने सेना का ट्रेनिंग, सेना के कार्यों को सीखा, और आकर वो क्या कर लेंगे बताइए? तो फिर वही करेंगे, वो पैसा बैठे बैठे वो पैसा भी खत्म हो जाएगा, और फिर बेरोजगार भटकेंगे। तो ये प्रधानमंत्री क्या है, मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आते। मुझे तो ये व्यापारी जान पड़ते हैं और संवेदनहीन जान पड़ते हैं बिल्कुल। किसानों के साथ भी इसने यही किया, और लाशों पर राजनीति होती है इनकी। लाशें बिछ रही थी किसानों की, और ये मज़े में थे। और आज भी युवा आक्रोशित हैं, युवा फांसी लगा रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं भाई। लेकिन ये इनकी मौज है, जाती नहीं है। तानाशाही का रास्ता है, इसे समझना होगा लोगों को। ये तानाशाही का रास्ता है। अंधभक्तों को, जो इसके सपोर्टर्स हैं, इसे समझना होगा कि जो तानाशाही होता है सबसे पहले देश के लोगों को कमज़ोर करता है हर तरह से। उसे इतना बेबस, लाचार और कमज़ोर कर देना चाहता है कि ज़िंदा रहने की को ही वो अपना विकास समझ ले। बस तुम ज़िंदा रहो, और यही तुम्हारे लिए वरदान है। सोचो ऐसा दिन आने वाला है। ये तानाशाही का रास्ता है, और ये तानाशाही धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और आप देखते हैं कि बोलने भी नहीं दिया जाता। अगर आप बोलेंगे तो कल ईडी पहुंच जाएगा, कल को कोई इनकम टैक्स वाला आ जाएगा।
आप गिरफ्तार हो जाएंगे। आप जायज़ सवाल उठाएंगे और बिल्कुल सही बात बोलेंगे, तब भी आपको लपेटे में ले लिया जाएगा, क्योंकि सरकार के खिलाफ आप हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये लोकतंत्र कितना कितना बचा है वो तो आप देख ही रहे हैं। और अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो फिर चश्मा बदलिए या फिर आंखें ही फोड़ लीजिए, क्योंकि इन आँखों का कोई मतलब नहीं है। आप बोलते हैं युवा संयमित रहें, युवा आंदोलन करें, लेकिन संयमित रहें और ये वो। संयमित रहेंगे भाई, कितना संयम में रहें? युवा हैं, शक्ति का पुंज है युवा, भंडार है, चेतना है उसमें, चेतना। तो जहाँ चेतना होगी वहाँ हलचल भी होगी। पुतले नहीं हैं मोदी जी के जैसे, पुतले नहीं हैं जो कि किसी की सुनते ही नहीं हैं। तो चेतना होगी तो हलचल होगा और आक्रोश तो दिखेगा ही। लेकिन हाँ, संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इन युवाओं को किसानों से सीखना चाहिए, इन्हें धरना देना चाहिए। ये धरना दे सकते हैं अपनी मांगों के लिए, जैसे किसानों ने अपना बलिदान दिया था, वैसे ही इसी रास्ते पर आना होगा। इसी रास्ते पर आकर फिर कुछ की हो सकता है। नहीं तो अगर आप हिंसा करेंगे और आगजनी करेंगे तो ये आपको दबा देंगे और फिर आपकी मांगे धड़ी की धड़ी रह जाएगी, फिर कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए किसानों का रास्ता अपनाइए। किसान आपके लिए सबसे बड़े मार्गदर्शक के रूप में उभरे हैं। और अभी हाल ही में ये घटना घटी है, तो आप इसके रास्ते पर जाइए। अगर आंदोलन करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कीजिए और हर तरीके से सरकार की गलत नीतियों का विरोध तो करना ही चाहिए। अगर सरकार की नीयत ऐसी हो जाए कि हमारी भी मनमानी चलेगी और अगर तुम बोलोगे तो फिर तुम्हारी बात अनसुनी कर दी जाएगी, और ज़्यादा बोलोगे तो फिर तुम्हें अंदर कर दिया जाएगा। अगर सरकार इस मानसिकता में आ जाए तो उसका विरोध तो किया ही जाना चाहिए एक लोकतंत्र में। तो यही सब कुछ बातें हैं। बहुत ही स्थिति विकट है, लेकिन आशा की किरण वही है। किसानों के रास्ते को अपनाइए और अपनी मांगे रखिए। कोर्ट तक भी जाना पड़े तो जाएंगे अगर गलत नीतियां हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के द्वारा चलाई जाने वाली शासन व्यवस्था है। इन्हें प्रधानमंत्री किसने बनाया? हम जनता ने बनाया। इन्हें गृह मंत्री किसने बनाया? हमने बनाया। अरे इस देश को किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया। हम यानी कि हम भारतीय, हम यानी कि हम बिहारी, हम यानी कि हम राजस्थानी, बंगाली, तमिलनाडु, तमिल, आंध्रा, तेलुगु, कन्नड़, इन सब भाषाओं को बोलने वाले, अपनी अपनी मान्यताओं को मानने वाले इन सब लोगों ने मिलकर इस भारत को बनाया है। तो किसी एक व्यक्ति की मनमानी नहीं चल सकती, कोई तानाशाही यहाँ नहीं चल सकती। और लोगों को दिखना चाहिए कि ये तानाशाही का रास्ता है और ये करते ही जा रहे हैं। अभी तो आप देखिए कि ये अग्निवीर आया है, अग्निवीर। अब इसके बाद आप देखेंगे कि एसएससी, रेलवे में भी ये कोई नई योजना लेकर आ जाएंगे, कर्मवीर या फिर कोई दूसरे तरह का वीर। समझ रहे हैं इस बात को? वो लेकर आएंगे ही। उनकी मंशा ऐसा है कि कमज़ोर करना है लोगों को। अब एसएससी, रेलवे में लेकर आ गए, 4 साल के लिए जाओ और आ जाओ, या 2 साल के लिए तुमको नौकरी मिलेगी, वहाँ भी टीओडी लगा देंगे। इनका कोई ठीक है? और इनकी बातों का विश्वास नहीं किया जा सकता। इस सरकार ने और मोदी जी ने स्वयं अपनी जो ऑथेंटिसिटी है, अपनी प्रामाणिकता है, वह पुरजोर तरीके से उसने
ख़त्म कर लिया है, तो इसकी बातों का कोई विश्वास नहीं। 4 साल के बाद ये क्या करने वाले हैं, आपको खुद भी नहीं पता। इसका मकसद कुल इतना है कि आपको कमज़ोर और कमज़ोर और कमज़ोर करना है, ताकि इसके लिए शासन करना आसान आसान और आसान होता जाए, मतलब तानाशाही भारी पड़ती जाए। जय भारत, जय भारत।